अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देसी मुर्ग के सालन की एक ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी जो न सिर्फ जायक़े में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप देसी खानों के शौकीन हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपने एक सेहतमंद ताज़ा देसी मुर्गे का गोश्त लेना है जिसे अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया गया हो। उसके बाद उसे एक प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे। 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज स्लाइसेस में काट कर उसमें डाल दें। इसके बाद इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट जाएगा। इसके बाद 2 अदद टमाटर भी काट कर उसमें डाल दें। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें सबसे पहले कटी हुई मिर्च डालेंगे, 1.5 चम्मच। इसके बाद इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी तकरीबन आधा चाय का चम्मच जाएगी। हल्दी आप ज़रूर डालें, हल्दी आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ 1 चाय का चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1 चाय का चम्मच से कुछ ज़्यादा डाल रहा हूँ। बस फिलहाल इसमें यही कुछ चीज़ें जाएंगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ 2 गिलास पानी डाल रहा हूँ क्योंकि देसी मुर्गे को पकने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए पानी भी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि ये खुश्क ना हो जाए। पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर को आपने ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर लेना है। आपने ये यकीनी बनाना है कि आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल ठीक तरीके से बंद हो चुका है। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद इसके ऊपर वेट रखें। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी चलेगी तो हमने 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चलने देना है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से नरम हो जाए। जब तक कि हमारा गोश्त नरम हो रहा है और पक रहा है तब तक मैं आपको इसके कुछ फवाइद बता देता हूँ। वैसे तो देसी मुर्गे के बेशुमार फायदे हैं। प्रोटीन से भरपूर है, जिस्म को ताकत और तवानाई देता है, कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है, कमजोरी में ये बहुत फायदेमंद है। आप इसका शोरबा बनाकर मरीज अफराद को भी दे सकते हैं ग़िज़ा के तौर पर। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं कुकर को चलते हुए। तो अब इसका हमने फ्लेम ऑफ करना है और ऊपर से वेट हटाकर इसमें से स्टीमर निकलने देंगे। हैंडल के साथ जो छोटा सा कील नजर आ रहा है, जब तक ये नीचे ना चला जाए तब तक आपने इसका ढक्कन नहीं खोलना। जब तक ये ऊपर रहेगा इसका मतलब है कि अभी भी इसमें स्टीम बाकी है। अगर आपने ढक्कन खोल लिया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि अच्छी तरह स्टीम निकलने दें और कील के नीचे जाने का इंतजार करें, फिर ही ढक्कन खोलें। तो माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है वो नरम हो चुका है। अब हम इसे खुले बर्तन में कढ़ाई के अंदर डालकर पकाएंगे। इसकी भुनाई भी करेंगे और इसके अंदर जो पानी है उसे थोड़ा खुश्क कर लेंगे। तो पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने इतना डालना है कि आपका गोश्त अच्छी तरह से भून जाए और जायका मजीद बेहतर हो जाए। और याद रखिएगा कि भुनाई पर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। जब भी आप कुरमा पकाएं या कोई भी सालन पकाएं, भुनाई के वक्त आप सालन की भुनाई अच्छी तरह करें। अगर आप देखें कि सालन नीचे लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आप उसकी भुनाई अच्छी तरह मुकम्मल करें। फिर आप देखेंगे कि आपके खाने का जायका कितना ज़बरदस्त बनता है। वाकई जब अच्छी भुनाई होती है तो सालन का जायका और भी बेहतर हो जाता है। भुनाई करते वक्त आपने कुटा हुआ धनिया डालना है, जिससे आपको इसका जायका भी अच्छा होगा और उसमें एक ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी। तो सालन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना करें। तो मुझे 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसकी मुकम्मल भुनाई कर ली है। अब इसमें आपने पानी शामिल करना है। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही भी खा सकते हैं, लेकिन हमने शोरबे वाला देसी चिकन बनाना है तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। पानी डालकर ऊपर से कवर कर दें और लो फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो और हमारा बेहतरीन शोरबा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारा शोरबा जो है वो पक चुका है। अब सबसे आखिर में आपने क्या करना है कि इसमें कसूरी मेथी लाजमी डालनी है। अगर आपके पास ताज़ा धनिया हो तो डालें, वरना कसूरी मेथी ज़रूर डालें। इससे आपका सालन पका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हमारा मज़ेदार देसी मुर्ग का सालन बिल्कुल तैयार है। इसे गरम गरम नान या चपाती के साथ सर्व करें और पूरे खानदान के साथ इसके शानदार जायके का मजा लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।